रावण वापस आया लौट करके तो शिव जी को उठाने लगा तो शिव जी वहाँ से उठे ही नहीं। क्यों? उन्हें पहले ही कह दिया था कि अगर तुमने मुझे कहीं बीच में भी स्थापित कर दिया तो मैं फिर जाने का नहीं, आगे मैं वहीं रह जाऊंगा। तो महाराज वहीं पर फिर भगवान शिव वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह ज्योतिर्लिंग, ये 9वां ज्योतिर्लिंग है जो सब पुरुषों को दर्शन देने वाला और भोग को और मुक्ति दाता है। ये शिवलिंग जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है वैद्यनाथ नाम से इनका जो है नाम पड़ा और यहाँ पर ये स्थापित हो गए। इसके बाद भी जब रावण वापसी लंका में आ गया, शिव जी को तो ला नहीं सका, फिर ये एक बार फिर तप करने के लिए गया, भगवान की तपस्या करने के लिए। अब तो इसने नारद जी के कहे हुए वचन में आ गया। नारद जी ने कहा कि तुम तो बड़े बलवान हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम जाओ फिर से पुनः तपस्या करो और जाकर के तुम तो पूरे कैलाश को ही हिला दो। अब तो महाराज गए, रावण गया और कैलाश के ऊपर महाराज जो है माँ भगवती जगदम्बिनी माँ पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। इसने महाराज कैलाश पर्वत को ही महाराज उखाड़ना चाहा, हिला दिया। तो माँ पार्वती कहने लगी ये कौन दुष्ट है जो कैलाश पर्वत हिल रहा है, किसने हिलाया है? तब भगवान शिव ने देखा, बोले ये तो मेरा ही चेला है, ये तो मेरा ही चेला ऐसा कर रहा है। तो बोले अपने चेलों को संभाल के रखो, है मेरा घर ही पूरा हिला दिया। तब भगवान ने कहा कि रावण तुझे अपने बाहुओं का बहुत बड़ा अभिमान है, तो इन बाहुओं के बल से अभिमान से इतना बड़ा कार्य कर रहा है, तू मेरा ही जो तो कैलाश पर्वत को हिला दिया। बोले जा तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे इन बाहुओं को जो तेरे बल को मारने वाला परमात्मा ही अवतार लेकर के आएगा और तेरे जो है तो इस बल को छीण करेगा, तेरा उद्धार करेगा। भगवान शिव का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी भगवान श्री राम ने आकर के और रावण को युद्ध में मार दिया। तो ये रावण की जो महाराज जैसी ये कथा कह सुनाई है। आगे कथा आती है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। ये जो नागेश्वर जय ज्योतिर्लिंग है ये दारुका नाम की एक राक्षसी थी, बहुत बलवान थी वह, और उसका पति का नाम था दारुक। ये दोनों जो है रहते थे राक्षसों के साथ, असंत और ऋषियों को बहुत दुख और कष्ट देते थे, बड़ा परेशान करते थे, उनके यज्ञों को विध्वंस कर देते थे। उनका वन समुद्र के पश्चिम किनारे पर 16 योजन के विस्तार में फैला था, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। जो दारुका अपने पति दारुक के साथ उस वन में स्वतंत्रता से रहती थी और समस्त वहाँ के जीवों को, महात्माओं को, संतों को महाराज खा जाती, परेशान करती, किसी को भजन नहीं करने देती थी। एक समय उन दैत्यों ने दुखी होकर के महर्षि औरव के पास में गए और औरव ऋषि के पास में जाकर के विनती करी है कि बोले महात्मा आप भी इन राक्षसों से हमारी जो है तो रक्षा करो, क्योंकि ये राक्षस हमें बार बार परेशान करते हैं, न यज्ञ करने देते हैं, न अनुष्ठान करने देते हैं, ये हमें बहुत परेशान करके रखा है, कोई जो है तो आप उपाय करिए। तो महाराज और ऋषि ने तप किया और तपस्या के बल से ये जो है समस्त देवताओं को लेकर के आए और देवताओं को लेकर के इन पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये जो है और ऋषि और देवताओं के सामने दारुक और दारुका ये दोनों जो है टिक नहीं सके, ये समुद्र में चले गए, समुद्र की शरणागति ले ली, क्योंकि पार्वती से इनको वरदान था कि जल थल में तुम कहीं भी रहोगे, तुम्हारी सारी सुविधाजनक वहीं पर व्यवस्था हो जाएगी।
तो ये महाराज जो है पार्वती ने उसे वरदान दिया था कि अनिष्ट काल में भी तू अपने जल थल तथा सभी सुविधाओं को अपने साथ ले करके जहाँ चाहेगी वहीं ले जाएगी। तो महाराज ये वन को भी साथ में अपने ले गई वहाँ पर, और उन्हीं के हिसाब से सभी राक्षस पृथ्वी पर नहीं आते थे, समुद्र में भी भ्रमण करते